अगर आप भी ये बहुत ही नेचुरल सा मेकअप सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और करने में भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। और इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आगे जाने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने-अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए बहुत खूबसूरत आई मेकअप लेकर आई हूँ, जो कि बहुत सॉफ्ट, बहुत ईज़ी आई मेकअप है, जो कि नेचुरल लुक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को शेप दे देनी है, ठीक है। आईब्रो से पहले जो मैंने अपनी बेस यूज़ किया, मैंने यूज़ किया सिल्कफुल फाउंडेशन, ठीक है, जो कि बेस्ट फेस है, जिसका मैं आपको बार-बार ज़िक्र कर चुकी हूँ, ठीक है। और उम्मीद है कि आप भी इसे ट्राई ज़रूर करेंगे इस फेस का और मुझे रिव्यूज़ लाज़मी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने अपनी जो फाउंडेशन उसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी जो लैशेज़ कह रही हूँ, आईब्रोज़ को डन कर लेना है, ठीक है। और जब मैंने शेप दे देनी है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपनी आई पर ब्राउन शेडो के साथ पूरी आई पे मैंने लाइट ब्राउन शेड अप्लाई कर देना है, ताकि थोड़ी-सी नेचुरल लुक आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करूँगी, ठीक है। लाइट ब्राउन शेड लूँगी, ठीक है। आपने भी लाइट ब्राउन शेड लेना है, कोई डार्क शेड नहीं लेना, ठीक है। जिससे जो आपकी लुक है वो बुरी दिखे, ठीक है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट आई मेकअप है, तो इसलिए हमें सॉफ्ट शेड्स ही चाहिए। तो जब मुझे मतलब जहाँ पर मुझे आई शेडो थोड़ी लग रही थी, तो मैं यहाँ पर छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में आई शेडो ले रही थी और छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में आई शेडो को ब्लेंड कर रही थी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठी शेडो लें, इससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश यही किया करें कि आप छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में अपनी आई शेडो को लिया करें, ताकि जो आपकी आईज़ की ब्लेंडिंग है वो बेस्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं इनर कॉर्नर को थोड़ा-सा हाइलाइट कर लूँगी, ठीक है। और अपने जहाँ पे मैंने ब्राउन शेडो अप्लाई की थी, वहाँ पे भी मैंने हल्का-हल्का सा ये हाइलाइटेड स्किन सा मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर देना है आईलिड पे अपनी, ठीक है। जिससे जो मेरी लुक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लाइनर लेना है, ठीक है। और लाइनर जब दूँगी ना, तो इसकी मैंने सिंपल एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, अपने लोअर लैश लाइन से, ठीक है, ताकि ये मतलब इकट्ठे ही मतलब ना अटैच हो, ठीक है, ये लाइनर। उसके बाद मैंने अपनी जो मतलब ऊपर वाला एरिया होता है लाइनर का, वहाँ पे मैंने लाइनर क्रिएट करना है, ठीक है, लाइनर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रश के हेल्प के साथ लाइनर लगा रही हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह से लगाना है, ठीक है। आपने भी कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करना, कॉर्नर से ही आपने भी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइनर लगा लूँगी अच्छी तरह से। जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से आपने लगाना है, ठीक है। आपने लेना है लेकिन जेल लाइनर है, ठीक है, क्योंकि आप मार्कर लाइनर लोगे या तो आप लिक्विड लाइनर लोगे या तो आप जो केक लाइनर होता है वो लोगे ना, तो उससे आपका जो मेकअप है ना, क्योंकि ये मेकअप जो है ना, इसमें हमने स्मजी लुक करनी है लाइनर की, तो उन लाइनर के साथ हमारा जो लाइनर है वो तो स्मज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने जेल लाइनर ले लेना है। आप किसी भी ब्रांड का ले लें जो आपको अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर ग्लैम गर्ल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आप ले लें, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने हाफ़ अपनी आई पर लाइनर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्राउन शेडो लेना है और इसी तरह का आपने छोटा ब्रश ले लेना है, ठीक है। और उसको इस लाइनर के साथ आपने इन दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। इन दोनों को ब्लेंड कर लेना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इससे जो लुक है ना आपकी बहुत सॉफ्ट आएगी, बहुत खूबसूरत आएगी और बहुत ज़्यादा नेचुरल आएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने खींचना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आहिस्ता-आहिस्ता से अपना जो लाइनर है मैं ब्लेंड करती जाऊँगी, ठीक है। और जब आपको लगे कि आपका लाइनर का जो कलर है बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आपने क्या करना है, अगेन आपने लाइनर अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा-सा ब्लैक कलर की जो लाइन आएगी, ठीक है, वो भी रहेगी। और जब आपने अगेन लाइनर लगाना है, तो फिर भी आपने उसको दोबारा से ब्लेंड करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगेन इसको ब्लेंड करूँगी लोअर लैश लाइन से भी, ठीक है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड करना है, ताकि जो मेरी लुक है बहुत ज़्यादा खूबसूरत आए, ठीक है, और गंदी ना आए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मैंने अब मस्कारा करना है, ठीक है। और मस्कारा मैंने अपनी आईज़ पर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मैं फेसिट का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मस्कारा ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी मैंने आई को अच्छी तरह से मस्कारा कर लेना है, ताकि मैं अपनी मस्कारा जब मैं कर लूँ, तो आईलैशेज़ में मैं अपनी फेक लैशेज़ लगा सकूँ, ठीक है। और जो मतलब जो फाउंडेशन वगैरह मेरी लैशेज़ पे लगी है वो सारी ख़त्म हो जाए, ठीक है, ताकि मतलब जब हम आईलैशेज़ लगाएँ तो उसके बाद हमारी जो फाउंडेशन वगैरह लगी होती है वो नज़र ना आए, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ पर लोअर लैश लाइन पे भी अच्छी तरह से मस्कारा कर लेना है, ठीक है।
और यहाँ पे मैं अगेन अपनी ब्लैक लाइनर को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे टच दूँगी ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे मैं अगेन जो लाइनर की लाइन है वो मैं अगेन क्रिएट करूँगी और अगेन उसका मैं मर्ज करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ और इसको मैंने अगेन इसको मर्ज करना है, ठीक है। अपनी जो ब्राउन शेडो के साथ इसको मैंने अगेन मर्ज करना है ताकि जो लुक मैं चाह रही हूँ वही क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, ठीक है। आपने जो लाइनर मैंने आपको बताया आपने वही लेना है, ठीक है। आपने उसके अलावा और कोई भी लाइनर ले लेना। आप किसी और मेकअप पे यूज़ कर सकते हो कोई भी लाइनर, लेकिन इस आई मेकअप पे आप कोई और लाइनर नहीं यूज़ कर सकते सिवाय जेल लाइनर के, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अपनी आईब्रो बोन को भी हाईलाइट कर दूँगी, ठीक है, ताकि जो मेरी लुक है बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको मेकअप सिंपल दिखा रही हूँ लैशेज़ के बगैर, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको लैशेज़ वेयर करके दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पर मैं लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ ना, वो मैं मिस रोज़ की कर रही हूँ और जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ मैं वाइट वाली ग्लू यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन की, वाइट वाली ग्लू के साथ, ठीक है। और बेस्ट ग्लू है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मस्ट बाई करें। अगर आप पार्लर के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप मस्ट यूज़ करें। तो अब मैंने यहाँ पर आईलैशेज़ ले ली हैं और ग्लू मैंने यहाँ पर लगा ली थी और यहाँ पर मैं अपने आईलैशेज़ को सेट कर रही हूँ और अच्छी तरह से यहाँ पर मैं अपने आईलैशेज़ को सेट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आईलैशेज़ को सेट कर लूँगी तो मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। तो आपने भी अपने लैशेज़ को अच्छी तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी ना इनर से सही तरह सेट नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसको मैंने बाद में सेट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह सेट करने के बाद मेरी जो लुक है वो हो जानी है कंप्लीट। तो आपने इस लुक के बारे में मुझे लास्ट भी बताना है कि आप लोगों को लुक कैसी लगी है, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, ठीक है। और आप किस तरह के आई मेकअप चाहते हैं तो आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है ताकि मैं आपको उस तरह के आई मेकअप ट्यूटोरियल दे सकूं। आप इस लुक को कहीं भी वेयर करके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने ऑफिस में जाती हैं तो आप ऑफिस में इजीली वेयर करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको मेरा मेकअप पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।